इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 45 से। तो 45 में जो दिया गया है, कोण मापक यानी कि चंदा की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाएं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चंदा की सहायता से 60 डिग्री का कोण किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक जो है पेंसिल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है चंदा है, ठीक है। और इसी की मदद से जो हम लोग क्या करेंगे कि 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक जो है ना रेखाखंड को खींच लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है एक रेखाखंड खींच लेंगे खुद से, जितना बड़ा खींचना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेखाखंड को खींच लिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे। तो ये एक रेखाखंड हो चुका है, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है कि इसमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है ना जीरो से, ठीक है, यहाँ से इधर वाले इधर से जीरो से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो लाइन है नीचे वाला ना, नीचे जो लाइन दिख रहे हैं, तो ये जो लाइन अभी हम लोग रेखाखंड को खींचे हैं, ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग रखेंगे। ये जो लाइन है बिल्कुल इसके ऊपर रखना, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एक देखिए लाइन खींचा हुआ नीचे की ओर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहें, ये जो बिंदु दिख रहा है ना यहाँ पे, इसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं बिल्कुल वहीं पे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम जो है लाइन के ऊपर, देखिए एकदम बिल्कुल लाइन के ऊपर है, यहाँ देखिए बिल्कुल लाइन के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल लाइन पर है। और ये जो बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, इसको ये जो लाइन जो खींचा हुआ है, तो इसको बिंदु के ऊपर हम लोग रख लेंगे। अब देखिए यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, देखिए ये जो 60 है ना, तो 60 के ये जो बिल्कुल ये सामने जो बड़ा वाला लाइन है, तो इसके बिल्कुल जो है यहाँ पे करीब ला करके यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक बिंदु दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे बिंदु दे देंगे। और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से जो है ये जो बिंदु है, तो इस बिंदु पे हम लोग रख करके, और ये जो बिंदु यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, यहाँ से एक रेखाखंड को खींच लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हिलना नहीं चाहिए, अगर हिलेगा तो फिर ये 60 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। देखिए यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा को ऐसा खींच दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखेंगे, देखिए चलो यहाँ से थोड़ा सा नीचे से भाग गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से, देखिए ये जो यहाँ पे लाइन थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा आगे आ गया, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब बिल्कुल जो है बिंदु इसके ऊपर आ चुका है। अब देखिए ये जो 60 डिग्री का बना कि नहीं बना, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा माप भी लेते हैं। देखिए यहाँ से फिर से क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और ये बिंदु जो यहाँ पे, इस बिंदु के ऊपर रख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 60 डिग्री का कोण है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ये, देखिए ये वाला लाइन इसके ऊपर है, और ये जो 60 डिग्री वाला है, यहाँ से देखिए बिल्कुल सीधा इसके ऊपर ही जा रहा है, यानी कि ये 60 डिग्री का कोण बन चुका है। देखिए बिल्कुल एकदम सीधा जा रहा है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन खींच करके, और यहाँ पे हम बोल देते हैं 60 डिग्री, ठीक है। और इसका नाम देना होगा तो हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे करते हैं ए, और यहाँ पे करते हैं ओ, और ये कर देते हैं बी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, कोण ए ओ बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 45। तो देखिए प्रश्न संख्या 45 जो है हल हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 45 समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 46। देखिए 46 में जो दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 46 में कि मीटर स्केल यानी कि मीटर पैमाना की मदद से निम्नांकित माप का रेखाखंड खींचे। जैसे कि यहाँ पे क में 5 सेंटीमीटर और ख में 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग क्या करना है कि रेखाखंड को खींचना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे खींचते हैं रेखाखंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि 46 नंबर प्रश्न में जो है, जो 46 का है क, ठीक है। और इसमें जो हम लोग को क्या करना, 5 सेंटीमीटर का हम लोगों का एक रेखाखंड को खींच लेना है, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जो है स्केल लेंगे, ये है मीटर स्केल, ठीक है, और इसको हम लोग मीटर पैमाना भी कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा, यहाँ से सीधा रख दिया। देखिए यहाँ पे जो जीरो देख रहे हैं ना, ये जीरो, तो जीरो के बिल्कुल जो सामने से आकर के, ठीक है, ये जो जीरो है, तो जीरो पे बिल्कुल ये जो लाइन देख रहे हैं बड़ा वाला, बिल्कुल इसी के सामने में क्या करेंगे, इसे पॉइंट दे देंगे, ठीक है, इसे थोड़ा सा दाब करके, दबना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 है ना, तो 5 के बगल में जो बड़ा लाइन है ये वाला, तो इसी के बगल में क्या करें, फिर से यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे, ठीक है, और इसी बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, अब वो यहाँ से जो है पेंसिल से इसका लाइन एक खींच लेंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया, इसका नाम हम कर देते हैं ए, और इसका कर देते हैं बी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जो है प्रश्न संख्या क बनेगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसी का, यानी कि ख नंबर में, देखिए ख में जो दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक रेखाखंड को खींचना है। तो देखिए इसके लिए भी बिल्कुल उसी प्रकार से खींचेंगे जैसे कि हमने 46 का क को खींचे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है स्केल को रख लेंगे, ठीक है, और देखिए ये जो जीरो है, तो जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दशमलव देंगे, सॉरी यहाँ के एक बिंदु दे देंगे। देखिए ये जो जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ जीरो से यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे, और हम लोग को जाना 2.8 पे। देखिए ये 2 है, ठीक है, 2 के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला घर है ना, इसको हम लोग 8 घर गिन लेंगे, 1 2 3 4, ये वाला है 5 6 7, और ये हो गया 8। तो यहाँ पे आकर के एक पॉइंट इस प्रकार से दे देंगे, और उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी से देखिए इसको हटाएंगे नहीं, और इसी पर से आकर के हम लोग जो है आराम से एक रेखाखंड को खींच लेंगे। तो ये हो गया आपका 2.8। तो इसका भी नाम उसी प्रकार से हम लोग रख सकते हैं, कुछ भी नाम दे देंगे, एक्स वाई या ए बी भी हम लोग दे सकते हैं। चलिए हम लोग ए और बी ही दे देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया कितना, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 46 है हल हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 47, जो कि खाली जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो खाली जगह दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो 47 का क में दिया हुआ है, वर्ग की चारों भुजाएं डैश होती है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, समान होती है या फिर बराबर होती है, ठीक है। आप यहाँ पे बराबर या फिर समान भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका उत्तर लिख लेते हैं, 47 का क। इसमें क्या हम लोग रखते हैं, बराबर, ठीक है, क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बराबर। इसके बाद आता है ख नंबर। देखिए ख में जो दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है, त्रिभुज को डैश भुजाएं होती है। देखिए त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि 3 ही भुजा होता है, ठीक है। जो 3 भुजा का होता है उसे त्रिभुज कहते हैं, जो 4 भुजा का होता है चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजाओं वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पंचभुज बोलेंगे, और 6 भुजाओं वालों को षष्ठभुज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका त्रिभुज को 3 भुजाएं होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हम लोग लिखेंगे, 3। इसके बाद जो है देखिए गोला एक डैश आकृति होती है, ठीक है, यानी कि गोला क्या है, एक डैश आकृति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गौ में क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस। अब जो है आता है यहाँ पे, देखिए ये जो दिया हुआ है, नीचे की आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यानी कि प्रश्न संख्या है 48। 48 में देखेंगे, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है, और इसमें जो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, एक यहाँ से एक लाइन दिया हुआ है, और यहाँ से एक लाइन दिया हुआ है, और इसमें जो बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज की संख्या कितनी है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमें त्रिभुज नजर आता है उसको हम लोग गिन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, यानी कि यहाँ पे हम लोग को मिला
4 त्रिभुज, ठीक है। 4 तो हम लोग को यहाँ पे बड़ा सा दिख गया। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये वाला, यहाँ से इस प्रकार से अगर देखेंगे ये वाला, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ से, तो एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पे इस प्रकार से एक बना तो इधर से भी एक बन जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया कितना, 2 और आ गया इसमें, ठीक है। यानी कि ये वाला 2 हो गया। अब फिर देखिए यहाँ से ये वाला त्रिभुज, यहाँ से ये हो गया 3, और फिर यहाँ से एक और है नीचे, यानी कि 2 और हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया 8। यानी कि इसमें कितने त्रिभुज है, 8 त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 49 को, तो देखिए 49 में जो दिया हुआ है, निम्नांकित आकृति का परिमाप ज्ञात करें। यानी कि ये जो आकृति दिया हुआ है, तो इसका हम लोग को क्या करना है, परिमाप निकालना है। देखिए परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा कि जितने भी यहाँ पे भुजा दिया हुआ इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तभी जाकर के क्या होगा, वही उसका परिमाप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर ये वाला 2 है, ठीक है, देखिए ये 2 दिया हुआ, ये 2 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 1 दिया हुआ है, और ये वाला भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 दिया हुआ, ये 1 है, और ये वाला 1 है, इधर से यहाँ तक 4 है, ठीक है, और ये वाला 1 है, बाकी यहाँ पे नहीं दिया हुआ था। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे देखिए अगर ये वाला 2 है ना, तो इसके सामने वाला भी 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए ये जो है, अगर यहाँ से इसको काट देते हैं यहाँ से ये वाला, तो देखिए ये 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 है, तो देखिए यहाँ से काटेंगे ना, तो ये भी यहाँ ले, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये 3 होगा तो ये भी 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए ये वाला 1 दिया हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 दिया, तो ये भी जो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो जाएगा। अगर इसको अगर यहाँ से हम लोग काटते हैं ना, यहाँ से, तो देखिए ये क्या था, एक वर्ग बन जाता, तो ये 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी कटेगा, तो यहाँ पे 1 है, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि इसका हम लोग देखिए जोड़ लेते हैं यहाँ से, 2 2 4, ठीक है, और ये 5 6 7 3 10 1 11 1 12 12 4 16 17 18 18 और 3 21 22 23 24 और 2 26। तो देखिए ये जो है ना, इस आकृति को हम लोग बना लेंगे, और बनाने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सीधी सीधी यहाँ पे लिखेंगे परिमाप, ठीक है। परिमाप लिख करके, और यहाँ पे जो है, जो जो यहाँ पे माप दिया गया है, तो उन सभी को हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि दिया हुआ था 2 जोड़ में 2 जोड़ में 1 जोड़, फिर से 1 जोड़ 1 जोड़ 3, इसके बाद फिर से 1 है जोड़, इसके बाद 4, 3 के बाद 1, फिर से 1, उसका फिर से 1 है, इसके बाद 4 है, फिर से 1 हो जाएगा, फिर से 1, फिर से 3, फिर से 1, फिर भी 1 है, और फिर से यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इन सभी के जब हम लोग जोड़ देंगे ना यहाँ से पूरा, ये सभी के सभी कितना आ जाएगा, 26, और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ से फिगर को देख सकते हैं, फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है काट करके, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख दिया गया है, और इन सभी को आप जोड़ दीजिएगा तो आपको 26 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 45 से लेकर के 49 तक समझ में आ गया होगा।